जिसके हृदय में मनोहर नव किशोर किशोरी के श्री चरणों का बल जागृत हो जाता है, फिर उसे और कुछ करना बाकी नहीं रहता और कुछ पाना बाकी नहीं रहता, क्योंकि इसी अनन्यता से ये प्रीतम रीझते हैं। केवल अनन्य, ये रहस्य है। किसी साधना से अगर कुछ फल मिलता है तो यही फल मिलता है अपने इष्ट के अनन्य हो जाना, और कोई नहीं। और जो फल फूल है उनका कोई महत्व तो नहीं है यहां वृंदावन की भूमि से। अगर कोई साधना का फल है तो आराध्य देव की अनन्यता, अगर कोई सिद्धि है तो अनन्यता में दृढ़ हो जाना। इसी से सब हो जाता है, इसी से यार रीझ जाता है, प्रीतम रीझ जाता है। वो खुद कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं सुलभ हो जाता हूं। देखो, प्रीतम को राजी करना है। वो कह रहे मैं सुलभ हो जाता हूं। सुलभ किसको? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, केवल मेरा आश्रय। प्रीतम को राजी कर ले। कोई भी कहीं का भी महापुरुष हो, सबके हृदय में यही स्फुरित हुआ है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के अनुभव सबके मिलाए जाए तो शब्दावली में अंतर होगा, लेकिन भाव सबका एक ही हो, सबका। जितने भी शास्त्र ज्ञान हैं उनका यही फल है, प्रभु में पूर्ण अनन्य हो जाना। बड़ा महिमामय अनन्य पद है। ओ एक फकीर बुल्ले शाह जी कहते हैं, पढ़ पढ़ इल्म किताबों वाला, किताबों से, हाँ, पढ़ पढ़ इल्म किताबा वाला आप कहाए काजी। बड़े बड़े सब शास्त्रों को पढ़ के पंडित ज्ञानी काजी। वो बुल्ले शाह कछु नहीं कीता, यार को कीता राजी। हमने तो और कुछ न पढ़ा न और कछ कहीं गए, बस अपने यार को कीता राजी। अपने प्रीतम को राजी कर लिया। तस्याह सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। कौन? जो मेरे को, एकमात्र मेरे को अपना प्रीतम मानकर समर्पित हो गया। बहुत भागने वाला है मार्ग नहीं। ये जो चतुरता पूर्वक इधर उधर दौड़ भाग, कितना आप समेट पाओगे? जितना समेट पाओगे बुद्धि का विषय होगा, और बुद्धि के समस्त विषयों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देने से ही बस एक लगन लग जाती है। एक हृदय में ऐसी आह पैदा हो जाती है, वो अपने प्रीतम को खोजता है। आचार्य श्री हितजू महाराज कह रहे, वृंदारण्य निकुंज मंजुल ग्रहे स्वात्मेश्वरी मार्गयन् हाराधे स्वविदग्ध दर्शित पथम किं यासिने त्यालपन कालिंदी सलिले च तत्कुचतटी कस्तूरिका पंकिले स्नायं स्नायमहो कुदेह जमलम जहियां कदा निर्मलः। हे वृंदावन की अधीश्वरी,
नवनिभृत निकुंज विलासिनी श्री श्यामाजू, आपकी हेतु की कृपा से हमें वृंदावन धाम का आश्रय और वास मिला। आपकी अपार कृपा बरस रही है, जो हमें रस अवगाहन कराने में समर्थ मूर्तिमान प्रेम रस सुधा श्रृंगार रस की सरिता स्वरूप प्रकाशित होने वाली श्री यमुना जी का दर्शन प्रगट में, यमुना जी का आचमन और यमुना जी का अवगाहन, क्योंकि ये यमुना जी जो आपके वक्षा स्थल में प्रीतम के श्रीअंगों में लगे हुए चंदन, अंगराग और कस्तूरी कुमकुम का लेप लेकर प्रवाहित होती है, ऐसी यमुना जी का हमें दर्शन हो रहा है, हमें आचमन करने को मिल रहा है, हमें अवगाहन करने को मिल रहा है, स्नान करने को मिल रहा है। आप श्री स्वामिनी जी के वक्षोज में लगे हुए केसर कुमकुम का प्रवाह जो महाप्रेम स्वरूप है। स्वामिनी जी के वक्षोज क्या है? क्रीड़ा सराह कनक पंकज कुडमलाए, स्वानंद पूर्ण रस कल्प तरु फलाए, तस्मई नमो भुवन मोहन मोहनाय, श्री राधिके तव नवस्तन मंडलाय। श्री स्वामिनी जी के वक्षोज साक्षात सांद्रानंद घन प्रेम रस का स्वरूप है, जो त्रिभुवन मोहन श्री लालजू को मोहित करने वाले हैं। ऐसे वक्षोज में जो लेप मृगमद का, केसर कुमकुम का लगा है, वो आप अपने जल में प्रवाहित करती हैं। हमारी जो श्री यमुना जी है, कभी प्रगट भावना में ये दूषित भाव न लाए कि नाला बह रहा है। आप तो ये देखें कि स्वामिनी जी के श्रीअंगों का कुमकुम पराग और चंदन लेप लेकर प्रवाहित होने वाली है। ब्रजाधिराज नंदनाम बुदावगात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनी और सामर्थ्य भवाब्दि बीज दाहिनी, जन्म मरण के बीज को भस्म करने वाली श्री यमुना जी। तो श्री यमुना जी का अवगाहन अगर हम भाव से यमुना जी के समीप बैठ करके प्रियालाल की लीलाओं का गायन उन्हें सुनाएं, प्रियालाल के भावनात्मक पूजन में थोड़ी देर डूबे, सेवा में डूबे, यमुना जी का जो प्रसन्नता का भाव लेकर के हम वहां जप करें कि जो हम प्रिया प्रीतम का मंत्र जपेंगे श्री यमुना रस रानी प्रसन्न होंगी। तो जानते हो उससे क्या होगा? आचार्य चरण कह रहे हैं ये जो कामादि दोष हैं ये नष्ट हो जाएंगे। स्नायम स्नायमहो कुदेहजमलम जयहाम कदा निर्मला। दो प्रकार का स्नान यमुना जी के समीप हो रहा है। एक तो आंतरिक मंत्र स्नान, भाव पूजन, भाव सेवा स्नान, लीला गायन स्नान और फिर प्रगट में आचमन स्नान आदि। तो हम अपने देहों का, केवल देह का नहीं, देहों का, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, तीनों देहों का दोष नाश करके निर्दोष निर्मल स्थिति प्राप्त करेंगे। हम वृंदावन वासियों के कामादि दोषों का कैसे नाश होता है इसी श्लोक में बता रहे हैं। श्री यमुना जी के समीप, ये अत्यंत हमारी उपासना का विशिष्ट अंग है श्री यमुना जी। यदि यमुना जी का सेवन नहीं है आपकी दिनचर्या में तो अभी आपकी दिनचर्या अधूरी है। जो शरीर से वहां समीप नहीं जा सकते तो आचार्य चरण ने महिमामयी बात कही कि जो यमुनाष्टक का प्रातः मध्याह्न सायं 3 बार गायन करे
तो यमुना जी कृपा करके श्री किशोरी किशोर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं, दुरंत मोह का नाश कर देती हैं। इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा और मवाप्यशा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। निश्चित वो इसी जन्म में प्रियानुगा राधा दासी के रूप में अपने को देखेगा, जो 3 बार आचार्य चरण श्री हितजू महाराज रचित ये यमुनाष्टक का प्रातः मध्याह्न सायं गायन करके प्रियालाल को सुनाएगा। ये जो ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाब गात्र चंदना। और कहीं सौभाग्य से आपकी ऐसी दिनचर्या है कि एक बार एकांत में जाकर यमुना जी के समीप बैठकर कुछ पद सुनाना, कुछ देर बैठकर मंत्र जप करना, फिर कुछ देर श्री स्वामिनी जी की भावना करना और वहां पूजन करना। बड़ा रसमय क्षेत्र है ये वृंदावन उपासना का। आप बैठ गए, आप भाव में नाव श्रृंगारित करें। यही प्रगट में नाव जो यमुना जी में है, कोई आपको ऐसा नहीं कि हम नहीं भावना कर पाए। जैसी नाव देख रहे हो उसी को भर नेत्र देखो, आंख मूंद लो, फिर श्रृंगारित करो। सुंदर सुंदर गुलाब के पुष्प, सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे पुष्प गेंदा आदि के लेकर पूरी नाव को श्रृंगारित किया। उसके मध्य में एक सिंहासन, सिंहासन को श्रृंगारित किया। भाव से प्रिया प्रीतम सुंदर पोशाक धारण किए हुए सखियों के मध्य में घिरे हुए पधार रहे। हाँ, कर कमल पकड़ के युगल सरकार का धीरे से उनको हम नाव में चढ़ा रहे और सिंहासन पर विराजमान है। कैसे प्रिया प्रीतम नौका विहार कर रहे हैं, कैसे हम पंखा झल रहे, कैसे उनको हम सुंदर पान की बीड़ी अर्पित कर थोड़ी देर बैठकर जैसा बने वैसे भाव से पूजन करो, सेवन करो प्रिया प्रीतम का। इससे क्या होगा? आचार्य चरण कह रहे हैं जितने भी शरीर के दोष हैं, स्थूल शरीर में जो दोष भरी चेष्टाएं होती, सूक्ष्म शरीर में जो दोष भरी कामनाएं होती, स्वभाव जो दोष युक्त है, तीनों शरीर निर्मला जय हम कदा निर्मला, वो हमारे तीनों शरीर को श्री यमुना जी पावन कर देती हैं। और जब पावन होने लगता है फिर क्या होता है? अब वो वृंदावन की कुंज वीथियों में खोजता है। ये अभी हमारे अंदर खोज प्रारंभ नहीं हुई। हमारी अभी जो दृष्टि है वो प्रेमियों वाली दृष्टि नहीं है। प्रेमियों की कहीं भी दृष्टि पड़ती है तो अपने प्रीतम को ढूंढता है, खोजता है अपने प्रीतम को। श्री वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृहे स्वात्मेश्वरीम मार्गयन्। वो प्यारी जू की उन कुंज वीथी गलियों में विचरण करता है और खोजता है, यहां भावना करता है स्वामिनी जी ऐसी विराजमान हुई होंगी, ऐसे यहां हंस हंसकर प्रिया प्रीतम बात कर रहे हों, इन लताओं ऐसे ऐसे गलवैया देकर विचरण कर कब देखेंगे हम? विकलता आती, हम कब देखेंगे? हा किशोरी जू कब देखेंगे आपको? वो खोजता है। देह की शुद्धि, भोगों की शुद्धि विस्मृत करने वाली ये खोज है। उसे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता और कुछ स्मृति ही नहीं रहती। कब? जब निर्मला जयहाम कदा निर्मला, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय वास, रजरानी का सेवन, यमुना रस रानी की आराधना, उसका परिणाम सारे दोष धीरे धीरे शमन हुए। अब हृदय खोज रहा है। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं देह गेह की सुधी नहीं, टूट गई जग प्रीत, नारायण गावत फिरे प्रेम भरे रस गीत, धरत कहूं पग परत की
दीखत नहीं कछु और। निर्मला, हृदय निर्मल हुआ, स्वामिनी की खोज चालू हो गई। मलिन हृदय विषयों की खोज करता है, मलिन हृदय भोगों में आनंद की खोज करता है, मलिन हृदय जगत के ईश्वर की खोज करता है। निर्मल हृदय जो वृंदावन की रजरानी यमुना रस रानी की कृपा से निर्मल हुआ, उस हृदय में खोज प्रारंभ होती है। कहां है प्रिया जी? हे प्रियालाल, ये आपका महल है, आप यहीं कहीं हैं, शीघ्र से शीघ्र नेत्र गोचर होइए। गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन, इही गति वृंदा विपिन में, फिरे प्रेम तनलीन। आंखों से अश्रु टपक रहे हैं, प्रमाण हो गया निर्मला। हृदय से आह, हा प्रियालाल, एक एक क्षण हमारा व्यतीत होता जा रहा है, आप हेतु की कृपाल हो। हम में कोई सद्गुण नहीं, कोई तप नहीं, कोई भजन नहीं, रीझ जाओ, नेत्र गोचर हो जाओ। क्यों छुप रहे हो? हे युगल सरकार, कहां हो? खोजता है। न तन की शुद्धि है, ना कोई आकांक्षा है, केवल प्रीतम, केवल अब आनंद में भरकर प्रीतम के प्रेम गीत गाता है। ये जो श्रीमद चतुरासी जी है, 42 लीला है, श्री केलीमाल जी, ये प्रेम गीत है जो प्रीतम के रस से भरे हुए हैं। जो इन प्रेम गीतों को गाता है, ये वशीकरण मंत्र हैं प्रिया प्रीतम को वशीकरण करने वाले। श्याम श्यामा सुनत, जहां इस नाम वाणी का आपने गायन किया, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस अधीन हो गए। उच्चारण किया जहां आपने पद, प्रेम भरे ये गीत हैं, प्रेम के गीत हैं, प्रिया प्रीतम समीप आने लगते हैं। जैसे वीणानाद सुनकर मृग मत वाला होता है, ऐसे आचार्य वाणी का जब हम उच्च स्वर से गायन करते हैं तो ये जोरी जो श्यामा श्याम की झूमने लगती है। ये प्रेम मगन जोरी उसी समय उसके सामने प्रकाशित होती है। पर हम गाते जरूर हैं, पर अभी बुलाते नहीं, पुकारते नहीं, देखना नहीं चाहते। हृदय की बात तभी माना जाएगा कि आप देखना चाहते हैं, जब और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी, और कुछ नहीं। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन यही भाग, दिन दिन प्रति अनुराग, प्रतिपल अनुराग बढ़ता जा रहा है। श्यामा श्याम, हा श्यामा श्याम, बस उन्हीं के सुख के लिए श्वास आ रहे जा रहे, उन्हीं के सुख के लिए चेष्टा हो रही। बस एक बाट उन्हीं के दर्शन की, उन्हीं के मिलन की, फिर देर नहीं लगती। ये विश्वास कर लीजिए, बहुत करुणा समुद्र प्रिया प्रीतम, देर नहीं लगती। ये जो महापुरुषों ने लिखा है, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, ये ऐसे नहीं लिख दिया, कोई बड़ाई के लिए नहीं लिख दिया, बिल्कुल सिद्ध विषय है, सिद्ध विषय। जब कोई भाव में भर करके, भाव में तभी भरेंगे जब निरंतर स्मृति चल रही और इनके प्रेम गीत गाता है। ये आचार्यों की वाणी और नहीं, आचार्य वाणी, प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। भागन भाग जानत जू नहीं आपनो, कौन धो लाभ और कौन हानि, प्रगट निधि छाणी।
ये आचार्य वाणी प्रगट निधि है। इसके गायन मात्र से श्यामा श्याम वशीभूत हो जाते हैं। हाँ, ये कोई पाठ पद ऐसे नहीं कि ऐसे आप पाठ कर रहे हैं कोई फल फूल मिलता होगा। ये सीधे एक एक अक्षर में इतनी सामर्थ्य है प्रभु को मिला देने की। बस कार्य शुरू है। इस वाणी का प्रभाव हमारे हृदय में धीरे धीरे समस्त आसक्तियों को, विकारों को नष्ट करते हुए मोदमयी, आनंदमयी, प्रेममयी भक्ति का विकास होता चला जा रहा है। जहां आसक्ति प्रकट हुई प्रिया प्रीतम से, बस मिलन की बाट, मिलन की चाह, बस खोज शुरू हो गई। अभी हृदय में देखो, सच्ची बात, कहां खोज हुई? अभी खोज शुरू है। भीतर बैठे हैं हृदय में तो खोज शुरू, बाहर दृष्टि खुली तो खोज शुरू। श्री स्वामिनी जी यही है, वृंदावन है, महल है, यही कुंज निकुंजों में विहरण कर रही, यही वृंदावन की बीथियों में विहरण कर रही। स्वामिनी जी प्रीतम के संकेतिक उस निकुंज में जाने के लिए आप उसी मार्ग को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो? स्वामिनी जी चलो ना, प्रीतम का बुलावा है। हा राधे, कृपा करो ना, इस मार्ग से चलो। खोजता हुआ, पुकारता हुआ, श्री यमुना जी का सेवन करता हुआ, यमुना रसरानी को रिझाता हुआ जो वृंदावन वास करता है, तो आचार्य चरण एक श्लोक में कहते हैं कि फिर हमारे प्रिया प्रीतम ज्यादा उसको इंतजार नहीं कराते। कदा वा खेलंतो ब्रज नगर वीथीषु हृदयं हरन्तो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिनः अकस्मात् कौमारे प्रकट नव कैशोर विभवो प्रपश्यन् पूर्णस्याम् रहसि परिहासादि निरतौ। जो वृंदावनवासी ऐसे, जैसे अभी पूर्व में वर्णन किया, खोजता रहता है, तो होता क्या है? कदावा खेलंतो, कभी ये दोनों नव किशोरी किशोर खेलते हुए, लटकते हुए प्रेम में, गौर श्याम अभिराम रंग भरे, लटक लटक पग धरत अवन पर। कदावा खेलंतो, कभी दोनों युगल सरकार खेलते हुए, हास परिहास करते हुए, और पास से निकले क्या करने के लिए? हरंतौ श्री राधा ब्रजपति कुमारो, श्री किशोरी जू और श्री किशोर लाल जू उसके सर्वस्व का अपहरण, मन बुद्धि चित्त अहम सबका अपहरण कर लिया। हरंतौ, हरण कर लिया। किसके? जो श्री वृंदारण्य का आश्रय लेकर वृंदारण्य की महामहिमामयी रज का सेवन, वृंदारण्य में श्रृंगार मूर्ति, प्रेम मूर्ति, रसधारा प्रवाहित किए हुए जो यमुना रूप है, इनकी जो आराधना अवगाहन करता है, वो निर्मल हृदय, ऐसा निर्मल हृदय, और भी निर्मल हृदय होने के उपाय, पर उनके हृदयों का अपहरण करने की बात नहीं कही। यहां रजरानी, यमुना रसरानी, यहाँ की लता पता का सेवन करने वाले, आश्रय लेने वाले जो रसिक जन है, उनके कदावा खेलंतौ ब्रजनगर वीथीसु हृदयम हरंतौ श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। ऐसे सुकृति और भी सुकृतवान पुण्यवान जन है जो तीर्थयाटन, दान, पुण्य, तपस्यादि के द्वारा निर्मल हुए हैं, उनके हृदयों की नहीं।
यहां जो रजरानी का, यमुना रस रानी का और वृंदावन के प्रेम रस स्वरूप लताएं, खगमृग, पशु पंछी, रसिक जन, इनके द्वारा जो सुकृत एकत्रित हुआ है, ऐसे सुकृतवान, ऐसे रसिक जनों का हृदय श्री किशोरी किशोरजू कभी खेलते खेलते अपहरण कर लेते हैं। ये है परम सत्य विषय। आचार्य चरण कह रहे, श्री हित सजनी स्वरूपा श्री हरिवंश महाप्रभु कह रहे, कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। इंतजार करो, ये हृदय हरण करने वाले युगल सरकार यही है, कहीं दूर नहीं। बस आप तो तन मन की इस रागात्मक वृत्ति से ऊपर उठो, वृंदावन की बीथियों में गुनगुनाते रहो प्रेम गीत। ये प्रेम गीत जो श्री आचार्य चरण के द्वारा गाए हुए पद है, ये प्रिया प्रीतम का वशीकरण कर लेंगे, सदैव ये आपके समीप रहेंगे, जाएंगे नहीं। नाम वाणी अगर आपके समीप है तो श्यामा श्याम समीप ही है, दूर नहीं है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। विश्वास कर लो, अपने को और पकड़ लो, ये बात हृदय में ऐसे पकड़ लो कि और कुछ बैठे ना बात। आपके हृदय को वो अपहरण कर लेंगे, और ऐसा नहीं कि अपहरण करके छोड़ देंगे, नहीं, हृदय को निकुंज बना लेंगे और सदैव हृदयेश्वरी श्री श्यामाजू, हृदय आराध्य श्री लालजू हृदय निकुंज में विहार करेंगे। कभी एक क्षण के लिए आपके हृदय निकुंज महल को कभी नहीं छोड़े। तभी तो रसिक जन बाह्य शुद्ध विस्मृत किए हुए उनकी नित्य लीला में डूबे रहते हैं।